नमस्ते प्यारे बच्चों। सेंट जोसेफ एकेडमी, मरियम नगर, गाजियाबाद द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 3 विषय हिंदी प्रथम रचना प्रसून के पाठ 11 जिसका शीर्षक है अविकारी शब्द अव्यय के भाग 1 के विषय में पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। बच्चों, यहाँ कुछ चित्र दिए गए हैं, उन्हें आपको ध्यानपूर्वक देखना है और उसके नीचे लिखे हुए वाक्यों को पढ़ना है। खरगोश तेज दौड़ता है। खरगोश तेज दौड़ते हैं। अजीत तेज दौड़ता है। सुरभि तेज दौड़ती है। ऊपर लिखे वाक्यों में लिंग तथा वचन के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तन आया है, परंतु तेज शब्द में कोई परिवर्तन नहीं आया। बच्चों, इस आधार पर हम अविकारी शब्द की परिभाषा को इस प्रकार समझ सकते हैं। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम अव्यय के भेद के विषय में पढ़ेंगे। अव्यय, जिसे अविकारी शब्द भी कहते हैं, कि मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। सर्वप्रथम हम क्रिया विशेषण अव्यय के विषय में पढ़ेंगे। जो अव्यय शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उदाहरण, श्याम जोर जोर से पढ़ता है। ख, यहाँ बैठो। उदाहरण ग, पिताजी कल आएंगे। घ, अधिक लिखो। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द क्रिया विशेषण अव्यय है। जोर जोर से क्रिया होने की रीति, यहाँ क्रिया का स्थान
कल क्रिया का समय एवं अधिक क्रिया की मात्रा संबंधी विशेषताएं बता रहे हैं। अतः यह सब क्रिया विशेषण अव्यय हैं। क्रिया विशेषण के संबंध में कुछ बातें स्मरण रखने योग्य हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की 4 प्रकार से विशेषता बताते हैं। प्रथम, क्रिया के होने का स्थान, जैसे यहाँ, वहाँ, इधर उधर, दूर, पास, निकट आदि। द्वितीय, क्रिया होने का समय, जैसे अभी, कल, परसों, प्रतिदिन आदि। तृतीय, क्रिया की मात्रा, जैसे कम, थोड़ा, अधिक, बहुत, तनिक आदि। चतुर्थ, क्रिया के होने का ढंग, जैसे तेज, धीमे, जोर से, जल्दी, धीरे धीरे आदि। अविकारी शब्द का दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द वाक्य में संज्ञाओं अथवा सर्वनामों में परस्पर संबंध का बोध कराते हैं, उन्हें संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, पेड़ के नीचे हिरन है, पुस्तक के ऊपर पेंसिल है। इन दोनों वाक्य में रंगीन शब्द के नीचे तथा के ऊपर संबंध बोधक अव्यय हैं। अविकारी शब्द का तीसरा भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। जो अव्यय शब्द दो या अधिक शब्दों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण, सोनू और मोनू गहरे मित्र हैं। लालू बीमार है, इसलिए वह बाजार नहीं गया। उपयुक्त दोनों वाक्यों में रंगीन शब्द और तथा इसलिए समुच्चय बोधक अव्यय हैं। अविकारी शब्द का चौथा भेद है विस्मयादि बोधक अव्यय। वे अव्यय शब्द जो हर्ष,
घृणा, शोक, आश्चर्य, क्रोध, भ्रम, लज्जा आदि के भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण: वाह, क्या शानदार घर है। छी, कितनी बदबू आ रही है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द वाह तथा छी विस्मयादि बोधक अव्यय हैं। पाठ के अंत में हम स्मरण रखने योग्य कुछ बिंदुओं को पढ़ेंगे। अव्यय शब्दों के रूप किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं होते। अव्यय शब्दों के 4 भेद होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। बच्चों, पाठ के अंत में हम आपको गृह कार्य दे रहे हैं। कृपया इस गृह कार्य को अवश्य पूरा करें। पाठ को पुनः पढ़िए और पुस्तक में दिया गया अभ्यास कार्य स्वयं हल करने का प्रयास कीजिए। बच्चों, आप इस पाठ को दोबारा पढ़ें, इस वीडियो को दोबारा से अच्छे से देखें, पाठ को समझें और आपकी पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया गया है उसे स्वयं से हल करने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो द्वारा अविकारी शब्द समझ में आए होंगे। इस वीडियो को आप दोबारा देखें और इस पाठ को और अच्छे से समझें। धन्यवाद।